हेलो एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। हम सबकी जर्नी हो ओपोनोपोनो के साथ आगे बढ़ाते हुए विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग बुक जिसका नाम है जीरो लिमिट्स। और जहाँ पे जीरो लिमिट्स सीरीज में हम लोग हर रोज एक डिकोड कर रहे हैं एक चैप्टर जहाँ पे हो ओपोनोपोनो की डेप्थ, उसकी एसेंस, उसकी ब्यूटी और कैसे हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं वो जान रहे हैं। सो डाइविंग टू दिस स्ट्रेट अवे वीडियो, आज की वीडियो में डायरेक्टली डाइव करते समय आज के हम लोग पहुंचे चैप्टर नंबर 12 के ऊपर जिसका नाम है चॉइस इज़ अ लिमिटेशन, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। और यकीन मानिए आपको एक ये होपोनोपोनो की जर्नी की आपकी जो लेयर है एक और डीपर लेयर के ऊपर आपको लेके जाता है चैप्टर। एंड अगेन वेरी 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 ब्यूटीफुल चैप्टर। तो एकदम इसकी शुरुआत ही यहाँ पे जो लिखा गया है उसमें ये लिखा गया है, we can appeal to divinity who knows our personal blueprint for healing all the thoughts and memories that are holding us back at that time, and that's the beauty। वो ये बोल रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि हम लोग जो डिवाइन है, जिनको हमारा पर्सनल ब्लूप्रिंट पता है, हम उनको हमेशा रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू क्लियर ऑफ ऑल द मेमोरीज एंड ऑल द थॉट्स जो हमें रेजिस्ट कर रही हैं हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो ये पूरे चैप्टर का सार है। आगे आपको लेके जाऊंगी क्योंकि इट्स अगेन बिग चैप्टर, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये भी। लेकिन जो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लाइंस लगी है मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जो मुझे लगता है कि इनके अंदर बहुत गहराइयाँ हैं, इनके अंदर एक आपकी एक और आपको डीपर लेवल पे आपकी सोल को एक और डीपर लेवल पे लेके जाता है होपोनोपोनो की जर्नी में। तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा डॉक्टर ह्यून ले और डॉक्टर जो विटाले आपस में बात कर रहे हैं, जहाँ पे डॉक्टर जो विटाले अगेन डॉक्टर ह्यून ले के साथ एक कन्वर्सेशन में है। वो उनके साथ टेक्सास में आए हैं और वो अपने पूरा बता रहे हैं डॉक्टर जो विटाले बहुत खुशी खुशी सब कुछ चीज़ें बता रहे हैं डॉक्टर ह्यून ले को। डॉक्टर ह्यून ले बहुत पेशेंटली उनको सुन रहे हैं। और फिर फाइनली वो जब क्वेश्चन पूछते हैं कि अब आपने जब होपोनोपोनो का इतना प्रैक्टिस कर लिया, आपने सेमिनार्स दे तो क्या डिफरेंस आप पाते हैं अपने उसमें। तो डॉक्टर जो विटाले बहुत खूबसूरती से बोलते हैं कि पहले जो था ना, मैं चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, लेकिन नाउ मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ क्लीन करता हूँ और चीज़ें अपने आप वैसी हो जाती हैं जैसा मैं चाहता हूँ। एंड दैट्स द एसेंस ऑफ होपोनोपोनो, दैट्स द ब्यूटी ऑफ होपोनोपोनो। और वो यही बोल रहे हैं, आई क्विट कंट्रोलिंग इट ऑल, आई let go, all I do is clean erase and have the intention to go to zero, and that's again the message of deeper ho'oponopono। तो ये डिफरेंस वो भी देखते हैं डॉक्टर जो विटाले, डॉक्टर जो विटाले के अंदर जो आया होता है डॉक्टर ह्यूनले देखते हैं। वो बहुत खुशी खुशी उनको पैट करते हैं कि आपने हो'oponopono बहुत अच्छे से समझ लिया है। और फिर एक बहुत बहुत प्यारा वाक्य, मतलब एक बहुत प्यारा सा उन्होंने चीज़ का जिक्र किया है। वो बोलते हैं कि डॉक्टर डिनर के टाइम पे डॉक्टर जो विटाले हैं वो ये बोलते हैं कि मेरी बुक है दैट इज़ कस्टमर बॉर्न एवरी मिनट, वेरी ब्यूटीफुल बुक, दैट्स अगेन टू माई लिस्ट, मेरी टू डू लिस्ट में है, मैं वो भी पढ़ूँ। तो वो बोलते हैं कि मेरी जो द कस्टमर बॉर्न एवरी मिनट जो बुक है वो इतना अच्छा सेल्स नहीं कर पाई जितना मेरी बाकी की उनकी जो बाकी की बुक्स उन्होंने किया है। और डॉक्टर ह्यून ले उनको तुरंत वो ये बोलते हैं कि आपने इस वक्त जो शब्द बोला है, जस्ट ये सोचिए कि अगर आपके 3 बच्चे होंगे और उसमें से अगर एक बच्चा स्लो चल रहा है, बाकी के 2 बच्चे लाइफ में बहुत आगे जा रहे हैं, पढ़ाई में जा रहे हैं, जो बच्चा स्लो कर रहा है आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको और मतलब नकारात्मक बोलेंगे, उसको पॉजिटिव करके उसको, या फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, या तो फिर आप प्यार में बंटवारा कर देंगे, जो बच्चे आगे चल रहे हैं मैं उन्हीं को सपोर्ट करूँगा और जो बच्चे आगे नहीं चल रहे हैं मैं उनको सपोर्ट नहीं करूँगा। एंड दैट्स समथिंग हार्ड हिटिंग। लाइफ में ना हम लोग बहुत बार बहुत सारे टाइम पे इफ़ यू आर इनटू द बिजनेस और इफ़ यू आर इनटू द जॉब और व्हाटएवर थिंग, मेनी टाइम्स हम लोग अपने आप को इतना कंपैरिजन में डाल देते हैं कि कई प्रोडक्ट्स हमारे बहुत अच्छे चल जाते हैं, कई प्रोडक्ट्स हमारे नहीं चल पाते, जिस पे हमें लगता है कि यार ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। बट एट दैट टाइम दैट्स ओन योर ओन प्रोडक्ट। दिस इज फॉर स्पेशली फॉर द बिजनेस ओनर जो अपने स्टार्टअप्स में है, जो एंटरप्रेन्योरशिप में है, उनके लिए है, राइट। या तो फिर जितने भी माई सिस्टरहुड्स जो मेरा चैनल रोज़ देखती हैं, मैंने बहुतों से सुना है जो मुझसे बात कर रही होती हैं, वो ऐसा बोल रही होती हैं कि कि हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था वो चला नहीं है, हमने ये ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन की थी, चलाना शुरू किया था वो चली नहीं है, या तो हमने कुछ कुकिंग का कुछ चालू किया वो चला नहीं है, देन दे गिव अप। बट द थिंग इज़ दैट इन दिस जर्नी इंक्लूडिंग इन माई जर्नी, आप जब भी देखेंगे वो जो चीज़ें जो नहीं चल रही हैं तो प्रॉबली
यू हैव डिसोन्ड दैट आइडिया। आपका हर एक आइडिया जो है, आपका हर एक, इवन द सैड आपके माइंड में जो आइडिया आ रहा है ना, दैट इज़ योर ओन बेबी, दैट्स योर ओन प्रोडक्ट, सो यू हैव टू ओन इट। और डॉक्टर जो विटाले इस चीज़ को समझते हैं और फाइनली वो जो बुक होती है उसको होपोनोपोनो से क्लीन करना शुरू करते हैं, उसको आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू बोलना शुरू करते हैं। ही होल हार्टेडली एक्सेप्ट दैट बुक की, यू नो इट्स ओके अगर आप इतना बड़ा बिजनेस नहीं दे पाए। तो सेम इज़ द केस विद यू। अगर आपने कुछ शुरुआत की है अपनी लाइफ में, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत की है, कुछ यूट्यूब चैनल खोलना है, कोई कुकिंग खोलना है, कुछ ट्यूशन क्लासेस किया है, कुछ कलरी क्लासेस किया है, कुछ मेहंदी क्लासेस किया है, ये सारे के सारे मेरे क्लाइंट्स रह चुके हैं जिन्होंने बोला कि हमने स्टार्ट किया था कुछ यू नो डिजिटल में कुछ शुरू किया है, कोचिंग शुरू किया है, लाइफ कोच बनने का शुरू किया है, या तो स्टॉक मार्केट में कुछ किया है, फाइनेंस में कुछ किया है, बट वो चला नहीं। रीज़न इज़ दैट यू नो आपने उसको उतना प्यार नहीं दिया। सो माई सजेशन वुड फॉर यू बेस्ड ऑन दिस बुक इज जस्ट स्टार्ट ओनिंग दैट प्रोडक्ट अगेन। उस प्रोडक्ट को वापस से ओन कीजिए, हील कीजिए, क्लीन कीजिए, एंड अगेन स्टार्ट गिविंग ऑल योर लव टू दैट इट प्रोडक्ट। बिलीव मी, इट विल स्टार्ट वर्किंग। सो कमिंग बैक टू टुडेज चैप्टर अगेन, तो ये वाक्य मुझे बहुत खूबसूरत लगा क्योंकि यू नो मेरा भी है, लाइक आई हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स एज अ लाइफ कोच, आई हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स, आई हैव हीलिंग मोडालिटीज़, आई हैव यू नो लाइफ कोचिंग प्रोडक्ट्स, आई हैव माई ओन बुक जो मैंने बुक लिखी हुई है, तो ये सब आता ही रहता है। देन आई हैव माई ओन शॉप जो मेरे पापा उसको देख रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें उतार चढ़ाव आनी होती हैं, एंड बिलीव मी विद रिस्पेक्ट टू द शॉप, मेरी जो प्रॉपर्टी रही है उसमें बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं, लेकिन the day I realized you know I am disowning that property because of the issue it has caused me in my personal life and the loan and all those things everything, मुझे ये समझ में आया कि मैंने वो शॉप को, मैंने वो प्रॉपर्टी को पहले डिसोन कर दिया था। और आई गेस आप में से भी बस से बहुत सारे लोग होंगे, अगर आप इस वक्त किसी भी चीज़ का लोन भरते हैं, आपको वो लोन के प्रति एक हेडेक लगता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि यार मुझे तो लोन भरना है, मुझे EMI भरना है, ये है वो है। बट जस्ट इमेजिन आप जिस चीज़ के लिए EMI भर रहे हैं, आप जिस चीज़ के लिए लोन भर रहे हैं, आप जिस चीज़ के लिए वो चीज़ कर रहे हैं, उसके प्रति आप क्या फीलिंग दे रहे हैं। जब वो चीज़ आपके पास में आएगी ना, शायद आपको तब उतनी खुशी ना हो। सो जस्ट चेंज योर थॉट, बिकॉज द मोमेंट आई चेंज माई थॉट्स टूवर्ड्स दैट शॉप, फाइनली वो आइडिया आया कि हम लोग शॉप में ये ओपन कर सकते हैं, एंड टुडे इट हैज़ कम्प्लीटेड 1 year सक्सेसफुल रनिंग। मेरे पापा उसको देख रहे थे बिकॉज आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। सो दिस इज़ वन लेसन, यू कैन टेक इट ऑन। उसके बाद उन लोगों की बहुत सारी कन्वर्जेशंस हो रही हैं, कुछ लाइट हार्टेड है, कुछ उन लोगों की कन्वर्जेशंस हो रही हैं, और अल्टीमेटली वो ये बोलते हैं कि वो अपने बाकी लोगों से मिलाते हैं। वहाँ पर जो 2 लेडीज़ की बात कर रहे हैं जो डॉक्टर ह्यूनले से बात कर रही होती हैं, फिर डॉक्टर ह्यूनले डॉक्टर जो विटाले को बोलते हैं, आप होपोनो आपकी लाइफ में कैसे चेंज आया होपोनो के बाद में, आपके लिए होपोनो क्या है। सो इट इज़ समथिंग जो बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने ऐसा बोला है कि डॉक्टर जो विटाले जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि मुझे ना मेरी बहन से बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है, बिकॉज मेरी बहन, मैं खुद इतना सक्सेसफुल यू नो हैप्पी लाइफ कोच हूँ, आप बोल सकते हैं हीलर हूँ, लेकिन मेरी बहन हमेशा दुखी रहती है। मैं उसको सीडीज भेजता था, मैं उसको मनी भेजता था, मैं उसको सारी तरह से हेल्प करता था, लेकिन स्टिल मेरी बहन जो थी वो दुखी रहती थी, और वो मुझे फ्रस्ट्रेट करता था कि मुझे को दुनिया इतना फॉलो कर रही है, लेकिन घर वाले मुझे यू नो आई एम नॉट एबल टू मेक देम हैप्पी इन शॉर्ट। और उसके बाद होप होने के बाद उनमें क्या चेंज आया, वो ये बोलते हैं कि होप होने के बाद मुझे ये समझ में आया कि वो जो मेरी जो सिस्टर है एट दैट प्रेजेंट, वो एक प्रोग्राम के अंदर फंसी हुई हैं, और वो प्रोग्राम में वो समझ नहीं पा रही हैं कि उनको क्या करना है। तो बिकॉज शी इज़ हर सेल्फ इन टू द प्रोग्राम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं और उस कंप्यूटर गेम में आप वहाँ पर हैं, यू नो हम लोग फंस जाते हैं, वी आर प्लेइंग दैट कंप्यूटर गेम, तो आप उसमें फंस कर आपको पता नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि यही रियलिटी है, यही सब कुछ, लेकिन आपको जाने का रास्ता वहाँ से नहीं मिल रहा है। सो अल्टीमेटली डॉक्टर जो विटालो यही बोलते हैं कि मेरी बहन, मुझे ये समझ में आया कि मेरी बहन कुछ गलत नहीं कर रही, वो सिर्फ गलत प्रोग्राम्स में फंस गई है, और क्योंकि उसका प्रोग्राम मुझे भी पेन फील करवाता है, मुझे भी फ्रस्ट्रेशन दिलाता है, तो कहीं ना कहीं मैं भी उस प्रोग्राम का पार्ट हूँ, और इसलिए आई स्टार्टेड हीलिंग फॉर माई सिस्टर, बिकॉज आई एम हीलिंग माई सेल्फ। मैं हील कर रहा हूँ तो मेरी सिस्टर भी ऑटोमेटिकली हील हो रही थी। बहुत बहुत पर्सनल लाइफ का उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर करके एक एग्जाम्पल दिया है। तो मैनी टाइम्स हम लोग यू नो हम लोग ये पूछ रहे होते हैं कि हम इसके लिए होपोनोपोनो कैसे करें, उसके लिए होपोनोपोनो कैसे करें, बट बिलीव मी, अगर आप ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं ना, हम इसके लिए होपोनोपोनो कैसे करें, आपको फील हो रहा है ना अंदर कुछ ना कुछ, वो प्रोग्राम आप भी शेयर कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आप अपने आप को क्लीन कीजिए,
जैसे आप क्लीन होंगे तो आप वो प्रोग्राम का एक जो ना एंड तोड़ रहे हैं, और जैसे वो एंड तोड़ेंगे जो शेयर्ड मेमोरीज हैं, शेयर्ड प्रोग्रामिंग है, वो भी जाएगा और सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। सो दिस इज़ वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये पूरी बुक में बोली जा रही है कि आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और आगे बात कीजिए। फिर बाकी कन्वर्जेशन है, उन लोगों के वॉक पे क्या बात हुई, लाइक सिंपल उनके कन्वर्जेशन चल रहे हैं, टॉक्स चल रहे हैं। बट इसके बाद जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगी, जो डॉक्टर ह्यूल ने बोलते हैं कि हम सबके पास, वो बोलते हैं कि देखो कुछ, वो डॉक्टर जो विद्यालय पूछते हैं तो क्यों लोग कुछ दुखी रहते हैं, तो वो ये पूछते हैं देखो सबके पास है ना दो चीज़ें होती, दो ऑप्शन होते हैं, चाहे तो आप जी सकते हो मेमोरी से, चाहे तो आप जी सकते हो इंस्पिरेशन से। इट्स वेरी पावरफुल, लिसन टू इट वेरी केयरफुली कि हर एक इंसान के पास दो चॉइसेस हमेशा होती है। वो इंसान जी सकता है इंस्पिरेशन से, वो इंसान जी सकता है मेमोरी से। अब अगर वो मेमोरी से जिएगा, वो हमेशा विक्टिमहुड में जिएगा, वो हमेशा दूसरों को ब्लेम कर रहा होगा, वो ये बोल रहा होगा, ज़िंदगी को ब्लेम कर रहा होगा, सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम कर रहा होगा, लोगों को ब्लेम कर रहा होगा। बिकॉज क्योंकि वो एक पास्ट मेमोरी से जी रहा है, वो प्रेजेंट में है ही नहीं। बार बार उसकी बातें पुरानी ही होंगी, बार बार उसकी बातें पास्ट की होंगी, बार बार उसकी बातें नेगेटिव की होंगी, बार बार उसकी बातें एक लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी। और ऐसे पर्सन जो मेमोरीज के हिसाब से जीते हैं, वो लाइफ में कहीं नहीं आगे बढ़ पाते। ठीक उसी प्रकार से जैसे कंप्यूटर में वो फंसे हुए हैं, उसी वेब में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो इंसान इंस्पिरेशन से जीता है वो आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन वो इंस्पिरेशन समझने के लिए आपको एक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो वो यही पे बोल रहे हैं कि अगर जब गॉड जी बोले, डिवाइन जी बोल लीजिए, आपको जब वो इंस्पिरेशन देते हैं, अगर आप क्लियर होंगे तो आप उसके ऊपर एक्ट कर जाएंगे, आप उसको वो एक्ट कर जाएंगे, अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। लेकिन अगर आप क्लियर नहीं है, अगर आप प्रोग्राम रन कर, आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, आपके फियर्स हैं, आपकी एंग्जाइटी, आपका व्हाट इफ वाला फेज है, या आपके माइंड में कि मुझे जज किया जाएगा, आपके अंदर एंगर है, आपके अंदर रिसेंटमेंट है, आपके अंदर एक रिवेंज है, आपके अंदर दूसरे को डाउन करने का वो है, आप विक्टिमहुड है, ये सारे के सारे पैटर्न्स हैं जो प्रोग्राम से, जो आपको वो इंस्पिरेशन जब आएगी आप उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें एक मेमोरी है, तो वो उस कारण से आप फंसे रहेंगे। वो यही बोल रहे हैं, इफ़ यू आर क्लियर देन व्हेन इंस्पिरेशंस कम टू यू, यू जस्ट एक्ट, यू डोंट थिंक अबाउट इट। आप सोचते नहीं हैं वो इंस्पिरेशन जब आती है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं तो आप कंपेयर कर रहे हो, और आप कंपेयर क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे मेमोरी से। और मेमोरी क्या है, आपकी पास्ट प्रोग्रामिंग है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, मैं वापस से रिपीट करूँगी, अगर आप में इंस्पिरेशन आती है, आप क्लियर होंगे, आप हील्ड होंगे, आपके अंदर इंस्पिरेशन आएगी, आप उसके ऊपर काम करेंगे। अगर आप हील्ड नहीं, आप क्लियर नहीं है, तो आप सोचेंगे, और आप सोचेंगे तो आप कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर एक मेमोरी से करेंगे। और मेमोरी क्या है, एक पास्ट प्रोग्रामिंग है, दैट मीन्स यू आर स्टक इनटू द लाइफ एंड यू नीड टू क्लीन इट। So this was something very wow. Clean the memory and you don't have the choice. You just have the inspiration and you act on it without thinking. It is just, वो ये बोलता है, जब तक क्लीन करेंगे वो मेमोरी क्लीन हो जाएगी, और आपके पास जब भी वो इंस्पिरेशन आएगी सिंपली काम करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये एक मुझे बहुत ही प्यारा, मतलब एक डीपर लेयर, मतलब एक और डेप्थ में ले जाने वाला एक सेंटेंस जो मुझे लगा अवेकनिंग काइंड, लाइट बल्ब वाला था। आपके लिए भी था तो मुझे कमेंट सेक्शन में इमोजी आता है लाइट बल्ब वाला, वो ज़रूर भेजिएगा। इसके अलावा वो ऑफकोर्स वो ऐसा बोल रहे हैं, बाकी जो हम सब ने सुनी वो बात की, वो ऐसा बोलते हैं कि देखो हम सबके पास है ना, हम लाइफ में जो आए हैं यहाँ पे, हम सबका एक वी ऑल आर प्लेइंग अवर रोल्स। एंड इफ़ यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, आपको समझ में आएगा, बहुत लोग ये बोल रहे होते हैं, एंड दिस इज़ टू माई ओन पर्सनल थिंग ऑल्सो, टिल आई बिकम दैट रियलाइज, मेरा जब एक्सपीरियंस हुआ, हम सब यहाँ पे ना एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं। हम सबकी एक यूनिक क्वालिटीज़ हैं, हम सबकी एक यूनिक गिफ्ट है एंड एवरीथिंग। तो वी हैव टू प्ले दैट इंस्ट्रूमेंट, वी हैव टू प्ले अवर रोल। प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम किसी और का रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं, और जब हम किसी और का रोल प्ले करना शुरू कर देंगे ना, तो हम दुखी ही होंगे। इसीलिए बोला जाता है कि आपको अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हो। मेरी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल तो मैंने आपको बोला, मैंने पूरा PhD तक पढ़ाई किया, बिकॉज मैं हमेशा पेरेंट्स के उससे चलती रही कि ठीक है BSc कर लो, MSc कर लो, साइंस पढ़ लो, साइंस ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, साइंस लोग तो तुम बहुत आगे जाओगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी। मेरे पास मैथ्स भी था, मेरे पास साइंस बायो भी था, मतलब आई हैव स्टडीड एवरीथिंग। फिर PhD कर लो, और जब PhD भी करने के बाद भी आई हैव डन सो मच ऑफ थिंग, दो आई एम हैप्पी विद ऑल माई एजुकेशन,
एजुकेशन डिग्री, बट देन आई रियलाइज कि अल्टीमेटली दिस इज़ नॉट द पर्सन आई वॉन्टेड टू बिकम। मतलब शायद ये चीज़ मुझे खुशी नहीं दे रही थी। जब तक मैं एक फेज़ में नहीं है, जब से मैंने स्क्रिप्टिंग शुरू किया, स्क्रिप्टिंग से मैंने राइटिंग शुरू किया, राइटिंग से मैंने वापस से मैं एक और फील्ड में क्रिएटिविटी में आई। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। एंड ऑफकोर्स डीपेस्ट फेज में गई तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उसमें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं आई तो मैं लाइफ कोचिंग में आई, लाइफ कोचिंग से आई तो मैं यूट्यूब वीडियोज़ पे, एंड विच आई लव टू मेक नाउ। फॉर मी मेकिंग दिस वीडियोज़, आप सबसे बात करना, आप सबके पास ये मैसेज पहुँचाना इज़ समथिंग आई फील जॉय, मेरे को वो खुशी देता है, राइट। सो दिस इज़ वॉट आई एम प्लेइंग माई रोल। और ये रोल मैं आज प्ले कर रही हूँ, शायद कल को जाके, कल की सिचुएशन जाके कुछ और रोल में प्ले कर रही होंगी। यही बात वो ये बोल रहे थे कि अगर आप किसी और का बताया हुआ रोल प्ले करोगे तो आप कभी भी खुश नहीं रहोगे। तो मैं अपनी वो पुरानी लाइफ में कभी भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा किसी और के हिसाब से जी रही होती थी। मुझे क्या करना है वो इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा होता था। एंड ये ब्रेक थ्रू कब मिला, जब मैंने ये जाना कि मुझे करना क्या है लाइफ में, मैं क्या करना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन। एंड अगर आप लाइफ में कोई आंसर चाहना चाहते हैं तो जस्ट ये इमेजिन कीजिए कि भगवान लिटरली साक्षात आ गए हैं लाइफ में आपके सामने, आपको बोले तुम जो मांगोगे ना तुम्हें मिल जाएगा, तुम फेल ही नहीं हो सकते हो। तब तुम क्या करना चाहोगे? मेरा आंसर था कि मैं लिटरली एक लीगेसी क्रिएट करना चाहूँगी, लोगों को इंस्पायर करना चाहूँगी, लोगों को मोटिवेट करना चाहूँगी, लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो जिस दिन से मैंने बदली है। सो दिस वॉज द माई थिंग, काइंड ऑफ अ थिंग। तो यही हम आगे, इसमें हम लोग आगे जाते हैं। इट्स व्हेन यू ट्राई टू बी मी और ट्राई टू बी यू, मतलब आप जब किसी और का बनने की कोशिश करते हैं तो अपने अंदर प्रॉब्लम अराइज होती है। और यही बात उन्होंने मनी के लिए बोली है कि वो बोलते हैं कि मनी के हिसाब से बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। अगर आप क्लियर हैं तो आपके अंदर इंस्पिरेशन आएगी तो आप मनी मेकिंग आइडियाज़ आएंगे। और क्योंकि आप क्लियर हैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी ठीक से पता चलेगा। और अगर वो चीज़ काम नहीं भी किएगी तो आप अटैच नहीं होंगे, आप उसके साथ में आप यू आर नॉट अटैच टू दैट थिंग, यू कैन सिंपली शिफ्ट टू अनदर आइडिया विच विल अगेन हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि वो हर एक जो फेलियर है, वो जो भी फेलियर चल रहा है वो भी एक डिवाइन पार्ट का ही प्ले है। आप वही अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं बिकॉज वो फेलियर आपको कुछ सिखाने के लिए आया। तो दिस इज़ द कन्वर्सेशन दैट इज़ हैपनिंग, वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और बाकी उन्होंने बताया कि जो कैसे हीलिंग हो रही होती है, तो थेरेपिस्ट जिनके यहाँ पर आते हैं तो थेरेपिस्ट क्या कर रहा होता है। इन शॉर्ट वो यही बोल रहे हैं कि थेरेपिस्ट को भी यही समझना चाहिए कि वो प्रोग्राम्स हम शेयर करें जैसे वो हील करते हैं तो अल्टीमेटली वो भी आपके हील हो ही जाते हैं। एंड बाकी उन्होंने अपनी बुक्स की बात की है। और एक यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका माइंड जो है ना वो आपको कुछ भी नहीं करने देगा, बिकॉज आपके माइंड का वो ईगो ट्रिप है। तो अगर आप जब भी आप व्हाट इफ एंड फियर में आते हैं, दैट्स योर ईगो ट्रिप। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आपकी ईगो आपको रोक रही है काम करने के लिए, एंड यू आर नॉट अलाउिंग द डिवाइन टू प्ले द रोल। सो दिस इज द चैप्टर। एंड उसके बाद में एक वो बोल रहे हैं कि जो जिसकी वो बुक देयर इज अ कस्टमर बॉर्न एवरी मिनट, जो बुक की बात कर रहे हैं वो ऑथर की बात कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोला वो जो ऑथर जो थे उन्होंने सब कुछ बहुत ग्रैंड स्केल पे किया, उन्होंने सब कुछ बहुत बड़े उसमें किया, क्योंकि ऑनेस्टली जो वो ऑथर थे उस बुक के वो सिर्फ एक एक्ट कर रहे थे डिवाइन के रोल के हिसाब से, विदाउट एनी इंटरफेरेंस। उनके माइंड में कोई इंटरफेरेंस नहीं था और उनके जो भी रिजल्ट उनको मिलते थे वो यही मान के चलते थे कि ये मुझे हेल्प कर रहे हैं सक्सेस पाने के लिए। ऑफ कोर्स he became one of the best selling author of that time. And this is the beautiful line of this thing. वो ये बोल रहे हैं, if God told you what to do, you will do it and be happy. Well, what you are doing is what God wants you to do. और ये बहुत पावरफुल लाइन है। वो ये कन्वर्सेशंस के बीच में ये बोल रहे होते हैं कि अगर गॉड जी मुझे बता देंगे, मतलब वो डॉक्टर जो विटाल है पूछते हैं कि लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा, दैट काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। तो डॉक्टर ह्यूले बोलते हैं कि अगर गॉड खुद आके तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें ये करना है तो तुम बहुत खुशी खुशी कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा वहाँ पे सारा स्टिक तुमने गॉड के ऊपर लगा दिया है। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप इस वक्त जो कर रहे हो, तुम इस वक्त जो कर रहे हो वो गॉड जी की ही आज्ञा है कि आप उसको करो। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटिफुल बुक। एंड विद दैट आई एंड अप द वीडियो, टुडेज़ वीडियो। हम मिलेंगे वापस से कल एक और वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू
टू लाइक एंड शेयर विद योर लव्ड वन, जिनको ये ब्यूटीफुल प्रेयर के बारे में पता चले और एक ब्यूटीफुल हीलिंग के वर्ल्ड में वो लोग भी आएँ और आपके ज़रिए वो हील हों, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उनके साथ कुछ प्रोग्रामिंग शेयर कर रहे होंगे एंड हु नोज़ ये सोल की जर्नी में आपका कौन सा रोल है। ये जो डिवाइन प्ले चल रहा है जिसके हम सब के सब एक पार्ट है। और मेरे चैनल पे जो बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव्स एंड आई सी यू टुमारो नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।